the only essay which is not in a quote form. Social media. Social media is triggering. Yes, social media is triggering fear of missing out. Fear of missing out amongst the youth. Yes, please. Yes, social media is triggering fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness. सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है. ठीक है, सो दिस इज अ टॉपिक which has been given by UPSC and अभी जो है हमारा जो टेस्ट सीरीज था उसमें I have given the topic. Similar kind of a topic was also given in our test series this year. Social media is more about psychology than technology. ठीक है, so social media is more about psychology than technology. That was given in our test series this time and ये जो है आपका UPSC ने पूछा social media is triggering fear of missing out. ठीक है, FOMO आप लोगों का बड़ा कॉमन सा वर्ड आजकल बच्चे यूज करते हैं ना, FOMO. I was not knowing about it, so I asked my daughter, "What is FOMO?" She said, "You don't know?" I said, "No, I don't know." Then she said, "अच्छा." So it's a common, आप ही की भाषा में UPSC ने टॉपिक पूछा है आपसे, ठीक है, क्योंकि आजकल हर कोई fear of missing out. Yes. So social media is triggering fear of missing out. So social media, fear of missing out, depression, loneliness. ठीक है, डिप्रेशन भी ला रहा है, लोनलीनेस भी ला रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है. सो व्हाट इज सोशल मीडिया? क्या है सोशल मीडिया? Instagram, Facebook, examples of social media. What actually is social media? Yes, है ना, इट्स अ वर्चुअल कम्युनिकेशन नेटवर्क. बेसिकली सोशल मीडिया क्या है? आपका एक वर्चुअल कम्युनिकेशन नेटवर्क. व्हाई सोशल मीडिया हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट टुडे? Because see, we are social animals, है ना. सोशल मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट बना? सोशल एनिमल है. सोशल एनिमल का सबसे बड़ा बिहेवियर क्या होता है? यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद एवरीवन इन द सोसाइटी. वी नीड कम्युनिकेशन, है ना. वी नीड कम्युनिकेशन. पहले भी मीडिया वॉज ऑलवेज देयर. मीडिया मीन्स कम्युनिकेशन, है ना. कम्युनिकेशन बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर सोशल एनिमल. सोशल एनिमल का सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि भैया वो सोसाइटी से कनेक्ट, अपने नियर एंड डियर वन से कम्युनिकेट करना चाहता है. बिकॉज दैट गिव्स अ सेंस ऑफ मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर तरह का सिक्योरिटी आपको देता है कि यस, मेरे आसपास मेरे लोग हैं. एंड टुडे सोशल मीडिया, व्हाई? बिकॉज आफ्टर स्पेशली ग्लोबलाइजेशन वी आर स्कैटर्ड. पहले पीपल वर लिविंग इन वन एरिया और वन फैमिली. सो एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर लेते थे. गांव में रहते थे, चौपाल में शाम को बैठ गए और कम्युनिकेशन हो गई. ठीक है, बट नाउ स्पेशली आफ्टर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन, नाउ वी आर स्कैटर्ड. ठीक है, पेरेंट्स आर लिविंग एट वन प्लेस, चिल्ड्रन आर लिविंग एट अनदर प्लेस, देयर चिल्ड्रन आर लिविंग इन अनदर कंट्री. सो द पॉइंट इज, ह्यूमन बीइंग तो हम है ना, सोशल एनिमल तो है, वो बेसिक बिहेवियर इज देयर, बट नाउ द कनेक्शन इज वर्चुअल बिकॉज नाउ द डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड. कम्युनिकेशन वर्ड इज देयर, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. पहले इट वॉज डिफरेंट कम्युनिकेशन, नाउ इट इज डिफरेंट. सो दैट इज वाई सोशल मीडिया है. तो सोशल मीडिया इज द वर्चुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन.
है। सो व्हेन यू आर थिंकिंग, ट्राई टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ये सोशल मीडिया है क्या, क्यों है ये सोशल मीडिया, है ना? बिकॉज वी नीड इट, इट इज अवर साइकोलॉजी टू गेट कनेक्टेड। एंड मीडिया, नॉर्मल मीडिया और इसमें क्या अंतर है? इसमें ये इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका फीचर क्या है और कैसे ये जो है डिप्रेशन और लोनलीनेस ला रहा है और फियर ऑफ मिसिंग आउट। Now, what is the characteristic of social media? It's a two-way communication. Earlier also it was a two-way communication when it was print media, but response time was long. जैसे अखबार में कोई खबर आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या होता था, अगले दिन मतलब वी वुड वेट कि अब इसका आगे क्या होगा, तो वी वुड वेट फॉर द अनदर डे कि कल क्या आएगा, या आपको नहीं अच्छा लगा लेटर टू द एडिटर लिखते थे, फिर उसका रिस्पॉन्स आता था। तो दिस वे इट वाज देयर। बट नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपका रिस्पॉन्स टाइम हैज रिड्यूस्ड, टू वे कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्टर, रिस्पॉन्स टाइम हैज रिड्यूस्ड एंड स्पैन ऑफ अटेंशन हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड, है ना? स्पैन ऑफ अटेंशन, क्योंकि अब क्या है कि फटाफट आपको रिप्लाई आ रहा, आपने देखा आगे चलो। अब पहले क्या था, वी वुड वेट, इस आज की खबर का कल क्या होगा, वी वुड वेट फॉर द नेक्स्ट डेज न्यूज़पेपर। बट टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज टाइम ऑफ रिस्पॉन्स हैज रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड आपका जो है योर अटेंशन स्पैन हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड। अब एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, आपका अटेंशन स्पैन हैज रिड्यूस्ड। अभी आपको कोई आधे घंटे का वीडियो देता है तो आपको लगता है वो आधा घंटा देखना है, वही कोई 10 सेकंड का होगा तो यू विल वांट, बिकॉज द स्पैन ऑफ अटेंशन हैज ऑल्सो रिड्यूस्ड। नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो व्हाट हैपेंस इज कि स्पैन ऑफ अटेंशन हैज रिड्यूस्ड एंड दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, मोस्ट प्रेवलेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। Now to prove your presence, ठीक है, क्योंकि स्पैन खत्म है, आप कोई चीज देख रहे हो आप एकदम से भूल जा रहे हो, बट आपको दिखाना है कि मैं हूं, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग इट। आपको सोशल मीडिया में बन के रहना पड़ता है कि भैया मैं हूं, मुझे देखो, हर 4 सेकंड के बाद मुझे देखो, आई एम प्रेजेंट देयर, बिकॉज स्पैन आपका रिड्यूस हो गया। अगर आप कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया में नहीं होगे तो लोग आपको एकदम से भूल जाएंगे, बिकॉज स्पैन ऑफ अटेंशन हैज रिड्यूस्ड। सो टू प्रूव योर एग्जिस्टेंस, टू प्रूव योर आइडेंटिटी, यू आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन दिस, है ना? हर आप व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, नाश्ते में क्या खाया, फोटो छप गई, ठीक है, दोपहर को लंच में क्या खाया, फोटो लग गई, ठीक है, आज बेडशीट किस रंग की बिछाई है, फोटो लग गई, ठीक है। यू आर कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग योरसेल्फ टू शो योर प्रेजेंस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, द स्पैन ऑफ अटेंशन हैज रिड्यूस्ड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि कॉन्स्टेंटली यू आर एंगेजिंग इन these uploads and whatever you say, ठीक है, हाय कैसे किया, किस रंग की नेल पॉलिश है, किस रंग के शूज है, everything people are now every time because you want to show your presence. But at the end of the day, ठीक है, you are engaging lot of time into it. आप बहुत टाइम इसमें लगा रहे हो, हर थोड़ी देर में पोस्ट डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, you are putting lot of time into it, but at the end of the day, this is not a very fruitful exercise, which is consuming your time but not a fruitful exercise, ठीक है। So because of this, you are not getting time for yourself. You are not getting time to understand yourself. You are not getting time to connect to your surrounding. You are not getting time to connect to nature. You are not in a very productive, you are not having time to be in productive activities. तो एट द एंड ऑफ द डे टाइम सारा खत्म हो गया, रिजल्ट कुछ नहीं मिला, और जिनके साथ आप कनेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आप कनेक्ट भी हो रहे हैं वो भी सुपरफिशियल कनेक्शन है, ठीक है, वेरी शैलो कनेक्शन। सोशल मीडिया के थ्रू यू हैव अ वाइड कनेक्शन बट यू डू नॉट हैव द डेप्थ इन कनेक्शन। सो एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि आई हैव इन्वेस्टेड सो मच टाइम ऑन दिस and end product is here, it is just a virtual connection,
You are not getting that as a human being, your that emotional जो आपका एक connect होता है, जो this is very superficial, so you feel depressed. At the end of the day, you are lonely. ठीक है, तो you have to understand कि what is the reason behind it. If you talk about this kind of कि how it impacts, तो आपके लॉजिक बहुत क्लियरली आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट होते हैं कि व्हाट इज सोशल मीडिया डूइंग. सीधा आप लिख दो कि भैया ये तो अलग कर दे रहा है सोसाइटी से, या लोगों से आपका मिलना जुलना बंद हो गया. क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों लोनलीनेस हो रही है, क्यों डिप्रेशन हो रहा है? बिकॉज यू आर कनेक्टिंग. सोशल मीडिया के थ्रू वी आर मोस्ट कनेक्टेड. 1000 ऑफ पीपल आर योर फ्रेंड्स. ठीक है, बट दैट कनेक्शन इज सुपरफिशियल. It is wider connection, not a deeper connection. ठीक है, and you are investing so much of time into the social media and it is taking you nowhere. So at the end of the day you realize यार पढ़ ही लेते, शायद इस बार प्रीलिम्स निकल जाता है ना. कौन सी किताब खरीदी, किसके नोट्स खरीदे, वो खाली सोशल मीडिया में दिखाने के चक्कर में टाइम ही एट द एंड ऑफ द डे टाइम सारा वेस्ट हो गया. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, है ना. बिकॉज एंड वाई वी हैव टू बी वेरी अपडेटेड और रेगुलर ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज टाइम स्पेन खत्म है. अब आपको अपने आप को प्रूव करना है. ठीक है, सो यहां पे आपका डिप्रेशन आने लगता है. ठीक है, एंड देन सोशल मीडिया में एक और चीज है कि सोशल मीडिया में यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड. इन रियल लाइफ आपको जो है जो मन में आता है बोल देते हो. ठीक है, आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, जो मन में आया आपने बोला, जो मन में आया मैंने बोल दिया. ठीक है, और बाद में कभी 4 दिन के बाद याद करो तो मुझे पूरी उतनी बात ना मुझे याद होगी ना आपको होगी. ठीक है, बात निकल गई. बट व्हेन यू आर ऑन द सोशल मीडिया यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड. सो यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस. यू आर वेरी कॉन्शियस ऑल द टाइम. यू आर सो कॉन्शियस कि भैया मेरे इस बात का क्या रेपरकशन हो सकता है. So you are not natural to yourself. When we are communicating this way, we are very natural. There is no pressure on us. But when you are communicating through social media, there's a lot of pressure. You are not natural. And beyond a point, if you are not natural, it is going to burden you. है ना. अब जैसे आप छोटा सा ऐसी एग्जांपल समझ लो, अगर आपको हमेशा बोलो भैया सूटेड बूटेड फॉर्मल रहना है ना, आप नॉर्मल उसमें फील नहीं करते हो. जैसे ही घर जाते हो भैया कपड़े चेंज करो, अपने जैसे हम रहते हैं वैसे रहेंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट, बिकॉज यू आर अंडर सोशल मीडिया, यू आर इन अ प्रेशर, यू आर अंडर अ प्रेशर टू बी नॉट टू बी नेचुरल. सो दैट इज ऑल्सो पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, विच इज ऑल्सो क्रिएटिंग आपको लॉट ऑफ मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो डिप्रेशन, लोनलीनेस. ठीक है, क्योंकि लोनलीनेस क्यों, क्योंकि आप खुद अपने जैसे ही नहीं हो. आप अपना बिहेवियर खुद ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से ही दूर हो गए हो. जो आप हो वो आप सोशल मीडिया में नहीं दिखते हो. सोशल मीडिया में एवरीथिंग वेरी रोजी. दैट अभी एक मूवी भी आई ना, कॉल मी बे और समथिंग, नेटफ्लिक्स में सीरीज आई है. ठीक है, सी व्हाट हर लाइफ इज. You can give these kind of examples in your essays. That call me Bay, है ना, वो वाला उसमें क्या है कि she is all the time posting, but her real life is something very very different, where she is suffering from psychological stress, where she is suffering from loneliness, but still smile करके Instagram पे post. ठीक है, तो that is what is creating that depression, loneliness. ठीक है, then सोशल मीडिया में आपको जो है नाउ व्हाट इज देयर इज इवन कंपनीज व्हाइल रिक्रूटिंग इज सीइंग योर प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल. तो आपको लग रहा है कि भैया मुझे एकदम अच्छा रहना सोशल, सो ऑल द टाइम यू आर अंडर प्रेशर टू परफॉर्म और टू लुक द बेस्ट. सो दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ आपका जो है प्रेशर ऑन यू. देन सोशल मीडिया से आपको डिप्रेशन, और ये इसलिए भी क्योंकि सोशल मीडिया के साथ आपका बुलिंग भी है ना. आपका बुलिंग हो रहा है, आपका ट्रोलिंग हो रहा है, आपका हैकिंग हो रहा है. सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर के एआई से मिक्स करके आपकी वॉइस को चेंज करके आपके एक्शंस को किसी और तरीके से दिखाया जा रहा है. सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रेशर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू माई पोस्ट. बट देन देयर इज अ फियर ऑल्सो
फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भैया कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, सब मुझे भूल ना जाए, इसलिए मुझे रोज अपने आप को सोशल मीडिया में दिखाना है, अपनी हर अचीवमेंट दिखानी है ना. वी आर अ कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी नाउ. ठीक है, इफ यू हैव बॉट मर्सिडीज, तो कल को अगर मैं कोई और मेबैक लूंगी, भैया मैं भी दिखाऊंगी अपनी, भैया ये मेरी कार है. आपने आईफोन 15 लिया, मैं 16 लेके दिखाऊंगी, भैया मिस आउट ना हो, इवन आई हैव अचीव्ड, है ना. आप अगर 5 स्टार होटल में गए तो मैं 7 स्टार में जाते ही आपको दिखाऊंगी, सी आई एम नॉट मिस्ड आउट, तुमसे ज्यादा अच्छा है. दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट and all the time showing your presence, that is creating आपका depression and loneliness because at the end of the day it is just a virtual communication. There are a lot of stress of always looking good, stress of always looking good in the sense of your attire, looking good in the sense of your thought process. आप कई सारे लोगों को आप पर्सनल लाइफ में जानते हो, अब यार इसका तो थॉट प्रोसेस ऐसा, सोशल मीडिया में इसके कोट्स देखो कितना ज्ञान देता है या देती है. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज द फियर ऑफ कि भैया बेस्ट, सो दैट इज क्रिएटिंग प्रेशर. और ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है, तो फिर ये और प्रेशर क्रिएट करता है और डिप्रेशन करता है. यार बाद में रियलाइज होता है कि ये तो बेकार था, इससे तो हमने ये कर लिया होता, लाइफ में आगे चले जाते. ठीक है, देन सोशल मीडिया में वी हैव अ वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर. पोस्ट डाली, कितनी देर में कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने ऐसे करके डाला, वेरी गुड. हाँ, सो दैट इज वैलिडेशन बिहेवियर. दिस इज मतलब ऑल द टाइम यू वांट ऑल द पीपल शुड ऑलवेज से या दिस इज द बेस्ट, यू आर द बेस्ट. ठीक है, तो दीज थिंग्स, एंड व्हेन पीपल आर नॉट डूइंग इट सो यू फील डिप्रेस्ड. ठीक है, सोशल मीडिया में यही हो रहा है ना, यंग जनरेशन के साथ तो यही हो रहा है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. एंड देन आजकल तो सोशल मीडिया में ट्रोलिंग के चलते सुसाइड्स हो रहे हैं. वी हैव सीन कि 4, मान लो सपोजिटली व्हाट इज हैपनिंग, आपने कोई पोस्ट डाल दी, आपको 100 लोगों ने उसमें एडवर्स कमेंट कर लिया, यू फील सो डिप्रेस्ड एंड यू आर कमिटिंग सुसाइड. दीज थिंग्स हैव हैपेंड एंड इट्स इज हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर. सोशल मीडिया में आपने देख लिया, आपके 10 जो आपका, मान लो यू आर अ कॉलेज फ्रेंड, ठीक है, आपके 10 लोगों का ग्रुप है, उनमें से 8 लोगों ने पार्टी कर ली और आपको नहीं बुलाया. यू फील भैया आई एम मिस्ड आउट, आई एम डिप्रेस्ड, दे हैव लेफ्ट मी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट है ना, यू हैव टू गिव दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, है ना. अदरवाइज जो है ये बड़ा सुपरफिशियल सा ऐसे लगेगा. तो सोशल मीडिया, कहाँ चले गए हम, फॉरेस्ट में आ गए. Social media is triggering fear of missing out amongst the youth. So you have to develop that kind of a linkage ki how social media, what is there in the social media which is triggering it, what is the characteristic of a social media. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी. ठीक है, then you can also talk about कि has social media always been adverse, has it always created problems to the youth? No, we have the positive side of the social media also, है ना. We have so many positive sides because right now because of the economic activities, है ना, जो अब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हम एक ही छोटी सी जमीन में परिवार के 50 लोग खेती नहीं कर सकते. So we have to move out because of globalization, because of technological advancement, and wherever we are getting the opportunity, sitting in India, parents are sitting in India, but the child is getting the opportunity to work in Antarctica, child will go there. But उसको at the end of the day, जब when the person is talking to his parents over the social media or the parents are seeing the child there, they feel happy. तो ये आपका जो है, ये उनको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है. सोशल मीडिया हैज ऑल्सो बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज पीपल स्पेशली हु कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन पब्लिक बट दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स देयर. ठीक है, तो उनको भी एक आउटलेट और वेंट है, कई लोगों को है, बिकॉज इट इज अनोनिमस. ठीक है, तो आपको वो एक वेंट मिलता है लाइफ में. समटाइम्स यू नीड वेंट ऑल्सो. ठीक है, यू आर नॉट करेजियस एनफ टू टॉक to the things open in the public, but through social media you can take out your feelings. ठीक है, वो भी आपको जो है वेंट आउट करने के लिए भी it is a platform. Then
सोशल मीडिया जो है, इट हैज बीन अ सोर्स ऑफ लर्निंग, एजुकेशन. सोशल मीडिया के थ्रू वी हैव सीन मूवमेंट्स लाइक मी टू. निर्भया केस में आप देखो, है ना, तो वी कैन नॉट से, क्योंकि जो यूथ का एंगर है, ठीक है. मी टू में क्या हुआ, है ना, मी टू में हुआ कि भैया ये स्टार्ट हुआ हॉलीवुड से, बट अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल, गर्ल्स इवन फ्रॉम विलेजेस टू योर बिग टाउन्स टू योर हॉलीवुड टू योर बॉलीवुड, दे हैव कम आउट एंड स्पोकन अबाउट व्हाट हैज हैपेंड टू देम, सेक्सुअल हैरासमेंट. ठीक है, तो अदरवाइज सोशल मीडिया नहीं हो तो इस टाइप के जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं वो नहीं होंगे. तो सोशल मीडिया जो है आपका, इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. वी कैन नॉट से कि इट हैज क्रिएटेड अ नेगेटिव, ऑलवेज अ नेगेटिव. ठीक है, सो व्हेन यू आर गेटिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो मैक्सिमम पोर्शन, लाइक से फॉर एग्जांपल 75 or 80% you should go with the flow of the topic. Antithesis should be 25 to 30. ठीक है, 50-50 भी नहीं करना, मैक्सिमम जो दिया है उसको लिखो, उसके बाद थोड़ा सा आप इसको कंट्राडिक्ट करो. नाउ द पॉइंट इज, इफ इट इज गुड ऑल्सो, इफ इट इज बैड ऑल्सो, देन वॉट, हाउ टू यूज इट, है ना. सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज वैल्यू न्यूट्रल. हाउ यू यूज इट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. We cannot blame social media. How we are using this technology depends on us. ठीक है, अगर आप 24 घंटे ही आपका अगर वो शो ऑफ का बिहेवियर है, 24 घंटे आप इंस्टाग्राम में बैठ रहे हो, तो इट इज योर प्रॉब्लम ऑल्सो. ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट दैट बैलेंस, हाउ मच टू यूज, हाउ मच नॉट टू यूज. फिर देयर शुड बी, right now what is happening is why we are too much into social media, because human interactions have reduced. We should promote more of debates and discussions. We should have more of town halls. Town halls जहाँ पे आप एक कमरे में बैठ के अपने अपने जो है बात कर सकते हैं. You can give example of Hyde Park लंदन में, है ना. लंदन में जो आपका हाइड पार्क है, वहां पे there is a speakers corner. ठीक है, वहां पे क्या है कि अगर आपको किसी भी इश्यू पे कुछ भी बोलना है, आप खड़े हो जाओ, बोलते रहो, 50 लोग आएंगे, वो आपसे वाद विवाद करेंगे. ठीक है, आपकी बात सुनेंगे, सुनाएंगे. Today, the more how to stop or how to curtail this, है ना, we have to develop that habit of communicating physically rather than virtually. ठीक है, आप डिबेट डिस्कशंस का हैबिट खत्म हो रहा है. ठीक है, सोसाइटी शुड प्रमोट मोर डिबेट्स एंड डिस्कशंस, मोर चौपाल्स काइंड ऑफ थिंग्स. अगर आपको आपने इंटरनल सिक्योरिटी में भी पढ़ा होगा कि आपके बहुत सारा सुसाइड्स हो रहा है विद इन CAPF. ठीक है, तो सम ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द अथॉरिटीज इज कि नाउ दे आर हैविंग चौपाल काइंड ऑफ अ सिस्टम वेयर सीनियर्स एंड जूनियर्स दे कम एंड दे टॉक टू ईच अदर. ठीक है, तो टू वेंट आउट योर ग्रीवेंसेस, ये कर सकते हैं हम सोशल मीडिया. एंड देन वी कैन टॉक अबाउट गवर्नमेंट क्या कर सकती है. तो वी हैव सीन, अभी पिछले एक आध महीने में आपने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे आर ब्रिंगिंग लॉज टू कट दिस आपका सोशल मीडिया एंड दिस एक्सेस टू यंग चिल्ड्रन. प्रमोट द कल्चर ऑफ, और क्या किया जा सकता है सोशल मीडिया को बैलेंस करने के लिए, खेलने का कल्चर करो, स्पोर्टिंग कल्चर करो. अब जब हम लोग छोटे थे, देयर वाज नो फोन और सोशल मीडिया काइंड ऑफ अ थिंग, हम तो बाहर ही मिलते थे घर के. अब आज के टाइम पे क्या हो गया कि खेलने का कल्चर ही नहीं है, सो देयर इज नो इंटरेक्शन. यूथ क्लब शुड बी प्रमोटेड मोर एंड मोर. आपका स्पोर्टिंग कल्चर शुड बी, ग्रुप गेम्स शुड बी प्रमोटेड वेयर पीपल कम एंड इंटरैक्ट. ठीक है, इस टाइप के सजेशंस वी कैन टॉक अबाउट. आसान है टॉपिक, बट अच्छे से लिखने पे नंबर मिलेंगे. सी व्हेन यू हैव वेरी इजी टॉपिक्स, आप एक जर्नल लिखो और आप एक अगर काफी उसके डेप्थ में आप चीजों को समझाओ, डेफिनेटली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम डेप्थ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स. दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व. So that is what, no, in essay classes when what I focus is that you develop this habit. अगर सोशल मीडिया इज डूइंग दिस, तो क्यों कर रहा है, ऐसा क्या है सोशल मीडिया में. यू थिंक, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हो क्या रहा है इसमें. दूसरा मीडिया था तब तो ऐसा नहीं था, ये मीडिया में ऐसा क्यों है, इसमें क्या है. सो द मोमेंट यू स्टार्ट critically thinking on issues,
आपको भी आएगा. इट नीड्स प्रैक्टिस. बुक्स का ये नहीं है, ये आपको ऑब्जर्व करके ही है. ठीक है, आप बनाओ, डेवलप दिस हैबिट. ठीक है, डेवलप दिस हैबिट and it will definitely going to help you not only in your essays but also in your GSN at the time of your interviews. Your answers, they are a differentiator. ठीक है, तभी तो यूपीएससी बार बार बोल रहा है भैया, डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस. ऑल दोज हु वंडर आर नॉट लॉस्ट, बिकॉज दे वांट पीपल टू थिंक क्रिटिकली, थिंक क्वेश्चन. दैट इज लैकिंग.